तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। तो मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद यू वोंट बिलीव, मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, वो मैंने निकाल दिया। आगे जो होगा देख लेंगे। बॉलीवुडिया मंडी में इस टाइम पर तकड़ी भंडसाल मची हुई है। सबसे पहली भंडसाल तो उसी टाइम पर चाहिए थी जिस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हुई, और उस मामले में खुलासे के साथ ही साथ दूसरी भंडसाल उस टाइम पर मची जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तो भंडसाल ही भंडसाल मचती चली गई। रिया चक्रवर्ती ने जैसे 25 लोगों का नाम लिया और उसमें बड़े बड़े बॉलीवुडियों और उनके संतानों के नाम सामने आए, उस टाइम पर लोगों के होश फाख्ता उड़ गए। सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ पर बड़े बड़े पैडलर पकड़े गए जिन्होंने अभी तक पैठ जमाई हुई थी ड्रग्स की सप्लाई की। तकड़ी वाली भंडसाल मची संसद के अंदर जिस टाइम पर रवि किशन जी ने मामला उठाया और उनकी खिलाफत में उतरी जया बच्चन ने कहा कि आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। अभी गुप्त सूत्रों से हमें पता लग रहा है कि जैसे ही पायल घोष सामने आई है, उसने कहा है कि मेरे साथ में इस प्रकार से मीटू हुआ है। वैसे ही जया बच्चन एक बार फिर से मैदान में कूदी और उन्होंने कहा कि तुमने भी जिस थाली में खाया है उसी में ही छेद कर दिया है। सुनने में आया कि रवि किशन और पायल घोष दोनों ने मिल करके जया बच्चन जी को एक सलाह दी है कि आप ये थाली प्लीज़ अनुराग कश्यप को पकड़ा दीजिए जिसमें कि हमने छेद कर दिया है, क्योंकि इस समय पर अनुराग कश्यप जी को ऐसी ही थालियों की बेहद आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे पायल घोष के उस केस के बारे में जिसमें कि उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही साथ कुछ और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अभी आरोप लगाया है और अनुराग कश्यप फंसता दिख रहा है। बॉलीवुड के संस्कारों को उजागर करेंगे, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप एक वो व्यक्ति जो आज कह रहा है कि उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। किसी की भी छवि खराब करने के लिए क्या 2 ट्वीट, 1 कमेंट करना बस इतना काफ़ी है। बात करते हैं अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप को हमने पिछले दिनों देखा था कि वो एक गंदी नाली के कीड़े के साथ में एक चप्पल लेकर के पहुंचा था आर भारत के स्टूडियो के सामने, और वहां पर वो उस चप्पल को डिलीवर नहीं कर पाया था। और इसके जस्ट बाद में आर भारत की जो रेटिंग थी वो इतनी हाई आई कि इन गधों को, इन गंदी नाली के कीड़े जिनको हम कलाकार कह देते हैं, हास्य कलाकार कह देते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन कह देते हैं, डायरेक्टर कह देते हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने वाले सारे के सारे चैनल्स पीछे हट गए थे, पीछे रह गए थे टीआरपी में। रात दिन योगी जी को, मोदी जी को गाली देने से क्या उन लोगों की सीट में, प्रतिभा में, उनके काम में, उनके पद प्रतिष्ठा में कोई कमी आई है? लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी बॉलीवुडिया काम धाम को छोड़ करके रात दिन ट्विटर पर आते हैं, योगी जी को, मोदी जी को गाली बकते रहते हैं। क्या इससे उनका कुछ भी बाल बांका हुआ? क्या नहीं हुआ है। लेकिन आज इसको डर लग रहा है कि मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पायल घोष इन सभी बातों को हवा हवाई नहीं कह रही हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और बहुत सारे पॉइंट्स सामने रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से जब वो एक बॉम्बे वेलवेट नाम की एक मूवी है जिसके कि उस टाइम पर शूटिंग चल रही थी, 2014-15 की ये बात है, उस समय पर इनको स्टूडियो बुलवाया गया। स्टूडियो बुलवा करके इनको कंप्यूटर रूम में ले जाया गया और वहाँ ले जा करके इनके साथ में कुछ अश्लील बातें की गई थी, और उस समय पर उन्होंने इस बात को उजागर करने की बजाय वहाँ से अपनी कन्नी काटी और वो साइड चली गई। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया पिछले 4-5 साल से वो क्या कर रही थी, जब से उसने ये बात क्यों नहीं बताई थी। आप भी इस बात को जानते हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, यदि उनके घरों में कोई भी बेटी है तो उससे वो पूछें कि जब वो स्कूल जाया करती थी और कॉलेज जाया करती थी तो क्या कभी उसके सामने इस तरीके की सिचुएशंस आई। आप ज़्यादा ना करिए, अगर आप युवा हैं, यदि आप वयोवृद्ध भी हो चुके हैं तो अपनी वाइफ से पूछिए कि क्या कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ है। 70-80% जो आज की तारीख में उन सब चीज़ों को लेकर के निडर हो चुकी हैं वो आपको बताएंगी कैसा हुआ था। भारतीय महिलाओं के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि उनको सप्रेस करके रखा जाता है और उनको ये कहा जाता है कि बाहर यदि कोई भी कुछ भी कहे तो पहली बात उसको कुछ मत कहना, इग्नोर कर देना, और अगर उस बात का घर में पता लग जाए तो उस व्यक्ति का मुंह तोड़ने की बजाय लड़कियों को घर में बैठा लिया जाता है।
यानी कि जहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को कि रोड पर भी फब्तियाँ कस दी जाती हैं, अगर कोई अपने पिता के साथ या भाई के साथ भी जा रही हो उस तक के ऊपर कमेंट कस दिया जाता है। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा यदि कोई बेयर करता है तो वो लड़की होती है। साउथ की स्टार ने उस समय पर वो बातें नहीं कही थी, और ऐसा ही होता भी है कि महिलाओं को यदि आप देखेंगे तो वो अक्सर छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब उनको मौका मिलता है, जब घर में लड़ाई होती है तो वो पिछले 10 साल पुरानी तक की बातें ले करके आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर, दिल के अंदर, उनके मन मस्तिष्क में ये बातें कुढ़ती रहती हैं, क्योंकि वो कह नहीं पाती हैं, क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज के बीच में रह रही हैं और उनको ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने बता दिया तो उनका पूरा का पूरा करियर या बाहर निकलना या पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, ये सब कुछ ठप हो जानी है। कम उम्र में उनकी शादी तक कर दी जाएगी। क्या शादी के बाद में उनके ऊपर कोई फब्तियाँ नहीं कसेगा? शादी के बाद में भी उनका यही हाल रह सकता है, हो सकता है, और हो सकता है कि पति उनको तुरंत ही घर के अंदर कैद कर दे। ऐसे समय में फिर क्या होगा? इसलिए उस डर से उभारने की आवश्यकता है। लेकिन आज पायल घोष जी ने यह इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। आज की तारीख में वो लोग, ये तापसी पन्नू हो, चाहे इनके जितने भी ऐसे को एक्टर एक्ट्रेसेस हों जो कि अनुराग कश्यप को आज सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जब पहले मी टू का केस उछला था और उस टाइम पर जब भाजपा के एक नेता जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे, MJ अकबर, उनकी जवानी का कोई किस्सा उठ करके आया था 20 साल पुराना, तो उसमें भी ये लोग कूद कूद करके कह रहे थे कि भाजपाइयों ने अभी तक इसको बाहर क्यों नहीं किया। ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिनको 20-25 साल के बाद लोगों ने उठाया है। उसमें ये पूरा का पूरा जो लिब्रांडू गैंग है कूद पड़ता है और वो कहता है कि यहाँ देखिए देखिए देखिए, महिलाओं में सशक्तिकरण आया है, महिलाओं ने जबान खोली, वो बहुत दबी हैं, कुचली हैं, उन्होंने आज जबान खोली तो आज इस बात को सुनवाई होनी चाहिए। महिला आयोग तुरंत कूदता है, सारा लिब्रांडू गैंग पूरा का पूरा तुरंत कूदता है और कहता है महिलाओं में बोलने की शक्ति आई है और देखिए इसको हाथों हाथ लीजिए। लेकिन एक लड़की आज अगर 4 या 5 साल के बाद में अपनी बात को रख रही है तो आज वो अपने इसी बॉलीवुड की सबसे बड़ी दुश्मन हो चुकी है। आज वो ही थाली में छेद करने वाली बन चुकी है। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इस छेद का खेल कितना गंभीर है इस बॉलीवुडिया दुनिया के अंदर। क्या वहाँ पर कास्टिंग काउच नहीं होता है? क्या वहाँ पर महिलाओं का शोषण नहीं होता है? इस बात को खुद अनुराग कश्यप पायल घोष के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि वो 200 से अधिक ऐसी लड़कियों के साथ में संबंध बना चुके हैं जो कि यहाँ पर आती हैं और स्ट्रगल करती हैं। पायल घोष आगे कहती हैं कि अभी तक तो, यानी कि इस पूरे 5-6 साल के अंदर 500 लड़कियों तक ये आंकड़ा पहुँच चुका होगा। जहां मीटू के केस में बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े राजनेताओं और कलाकारों का पूरा जो जीवन था वह चौपट हो गया, वहां पर अभी देखना होगा कि सैक्रेड गेम की एक एक्ट्रेस जो स्वयं इस बात को स्वीकार करती हैं कि मुझे एक बार सीन ओके होने के बावजूद 7-8 बार वो न्यूड सीन करवाया गया। देखते हैं कि अनुराग कश्यप के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और क्या करता है इनका वो लिब्रांडू गैंग जो हमेशा इस बात को सामने रखता है कि हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं और हमारे इस गैंग के अंदर महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। इसलिए इस अफीम से अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तो हमें भी जल्दी समझ में आएगा कि कितने लिबरल हैं। अन्यथा हम तो इनकी सच्चाई जानते ही हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आपका काम है कि इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाइए। इसके जितने भी दर्शक गण हैं वो प्रतिदिन 10 मिनट दे करके अवश्य ही इसके कंटेंट को, इसके वीडियोस को शेयर साथियों के साथ में अवश्य किया कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो सबके साथ में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।